सेंसेक्स है वो ओपन हुआ है 2.15%, ठीक है। तो ऐसे सारे इंडेक्सेस हैं 2-3% ऊपर कैप ओपन हुए हैं, चल रहा है 1400 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। दिखा अल्टीमेट जो मेरी रेंज थी ना, वो मेरी रेंज 250 पॉइंट्स ऊपर की थी एट द मनी से। ये 76,000 की कॉल शॉट थी और 76,500 की पुट शॉट थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट हो रही है 15 अप्रैल। तो काफ़ी बड़े लॉन्ग वीकेंड के बाद मार्केट आज ओपन हुई है। पहले सैटरडे संडे आया, फ्राइडे के बाद, फिर मंडे को भी ऑफ था, तो आज ट्यूसडे है। तो आज मार्केट ओपन हुई है। मार्केट ऑलमोस्ट अपना आप लगा लीजिए 2-3% ओपन हुई है अपर साइड। देखो जो सेंसेक्स है वो ओपन हुआ है 2.15%, ठीक है। तो ऐसे सारे इंडेक्सेस हैं 2-3% ऊपर कैप ओपन हुए हैं। तो हमने पोजीशन बिल्ड कर लिया। आज हम अपनी, जैसे मैंने बताया था कि जो न्यू बैक स्ट्रैटेजी है ना, बैक टेस्ट जो कर रखी थी 6 मंथ से ज़्यादा की, आज हमने वो डिप्लॉय करी है 0 DT पे और 1 DT पे हम जो काम करने वाले थे ना, तो हमने वो पोजीशन कर दी है एग्जीक्यूट। मैं दिखा देता हूँ अभी करंट PNL क्या चल रहा है। फोकस ले ले भाई। हाँ, जो करंट PNL चल रहा है वो 1160, 1100 प्लस चल रहा है, 1200, 1400-1500 तक भी गया था ये, ठीक है। तो ये चल रहा है और ये हमने अगर आप देखोगे तो एक एक लॉट पे ही लिया है सिर्फ, ठीक है। दिखा देता हूँ, एक लॉट 21 TT, मतलब एक ही लॉट है। अभी टेस्ट ट्रेड चल रहा है इसलिए हमने एक ही लॉट पे ट्रेड करा है। तो जो हमारी ट्रायंगल की रेंज रहने वाली वो ये रहेगी, अपर से 77,000 की कॉल शॉट है और नीचे से 76,500 की पुट शॉट है, ठीक है। ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ मैं आपको जाके, पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अभी 1200 समथिंग दिख रहा है, 11-1200। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ऑर्डर बुक को। 1200, ठीक है। 1500 तक गया था ये, कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा। मैं एक बार आपको ना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। हमने ऑर्डर कब पंच करा है, ठीक है। जो हमने ऑर्डर पंच करा है, देखिए 939 पे करा हमने ऑर्डर पंच, ठीक है। 939 पे ऑर्डर पंच करा है और हमने वही 74,000 की कॉल शॉट करी है एट द प्रीमियम ऑफ 81 रुपीज़। और सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं और 76,500 की पुट शॉट करी है एट द रेट ऑफ 84 रुपीज़। देख लीजिए आप, 81 पे कॉल शॉट करिए, 84 पे पुट शॉट करिए, ठीक है। तो और हमारा SL काफ़ी मतलब बड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो बट एक ही लोड पे है SL, हम ऑलमोस्ट इसका डबल रखने वाले की सोच रहे, डबल या 1.5 जो भी है। और फिलहाल अभी इसमें चल रहा है 1400 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, फ़ोन में उसमें कई बार होता है ना, ये शायद फोकस नहीं ले रहा है ये। 1450 रुपीज़, 1500 समथिंग पहुँच गया था ये। एनीवेज ये तो चलता रहेगा। तो जैसे भी कोई लैग एग्जिट होता है, या फिर ये मेरी लैग पोजीशन आपके सामने, जैसे भी कोई मेरा लैग एग्जिट होता है या फिर कोई ऐड ऑन करता हूँ, कोई क्या किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए रनिंग प्रॉफिट है, ये भी रनिंग में, ठीक है। तो जैसे भी कुछ भी अपडेट होगा, तो जैसे भी कोई एंट्री में या एग्जिट में कोई प्लान होगा, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल अभी टाइम 10 ही बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। 10 AM हो गया। तो अभी तो ये चल रहा है। बाकी जैसे ही लगता है कि हाँ कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए या कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि अभी एक एक लोड पे ट्रेड करा। जनरली मैं 3 लोड पे ट्रेड करता हूँ, तो अभी जस्ट बैक टेस्टिंग चल रही है, तो कम लोड पे करना चाहिए ना, क्योंकि अगर बाई चांस अगर इसने बैक फायर भी कर दिया स्ट्रैटेजी ने, तो हमें ज़्यादा बर्डन ना हो। बैक टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इसने, बट फॉरवर्ड टेस्ट भी तो करना चाहिए, क्योंकि सारी सिनेरियोज चेंज होते हैं। कभी आप भी अगर करो ना कोई स्ट्रैटेजी, आपने बैक टेस्ट कर ली, पेपर ट्रेड करके देख रखा है, बट फिर भी जब आपका लाइफ पैसा लगा तो कम क्वांटिटी से करो। अगर आपकी कैपेसिटी है कि 5 लोड से ट्रेड कर सकते हो, मेरी है, मैं 4-5 ट्रेड लोड से भी कर सकता हूँ ट्रेड, बट नहीं करना मुझे। मेरे को सिर्फ एक लोड से बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी अभी हम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, पैसा भी कहीं नहीं जाने वाला, धीरे धीरे बना लेंगे। पहले आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाए अपनी स्ट्रैटेजी पे। वो कैसे कम होगा? अगर आपका छोटा लॉस होगा, अगर बाई चांस लोड आपको बैकफायर भी करती है, कम क्वांटिटी होगा, तो आपको ये रहेगा नहीं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना मैनेजेबल है, हम कर लेंगे। बट वहीं आप 5-10 क्वांटिटी लोड कर दो, 5-10 लोड से ट्रेड कर दो, एक ही ट्रेड में 10-12 हज़ार का लॉस हो जाएगा, तो आपका बैंक, और जनरली होगा 5 लोड के ऊपर 10-12 हज़ार रुपये लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और RR भी ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा,
बट एज अ मिडिल क्लास, एज अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ जॉब एंड डूइंग अ ट्रेडिंग, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट फॉर देम, ठीक है। मुश्किल है कि भाई 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद 15-20 हज़ार का लॉस एक ही दिन में हो रहा है, तो साइकोलॉजी लेवल पे वो हिट कर जाएगा और वो मैनेज नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को, ठीक है। फिर वो कहेगा ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो एटलीस्ट कोई भी आप न्यू स्ट्रैटेजी अगर डाल रहे हो, ये आपकी लर्निंग है आज के लिए, तो उसके लिए आप ये सोच के चलो आने वाले 10 एसएल जाने वाले बैक टू बैक 10 स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके। तो अगर आप उसके 10 स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क पड़ता है बट उतना साइकोलॉजी लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे आज की स्ट्रैटेजी, अगर मेरे 10 स्टॉप लॉस भी हिट होते तो 15-20 हज़ार रुपये जाएंगे, तो आई कैन मैनेज, मैं इतना मैनेज कर लूँगा साइकोलॉजी लेवल पे कि हाँ बैक टू बैक 10 एसएल भी जा रहे हैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोई शॉप होती है, कोई बिजनेस खोलते हैं, तो कौन सा फर्स्ट मंथ से वो चलना स्टार्ट हो जाता है, हमें ये लेके चलना चाहिए कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तक हमें अपनी जेब से पैसा देना है, और कितना पैसा देना है वो हम अगर दे सकते हैं अपने लेवल पे कि हाँ हमें दिख रहा है कि इसका रेंट 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये इसके लेबर चार्ज है, या जो भी 4 एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ हम पर मंथ दे सकते हैं मेरी जेब से, और 6 महीने तक 6 मंथ्स तक, तो 1,20,000 रुपये का मैं लॉस या जो होता है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि जो कॉस्टिंग होती है रनिंग बिजनेस की, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ही हम उस बिज़नेस को ओपन करेंगे ना। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग के लिए अंदर है कि अगर मुझे दिख रहा है एक लॉट पे मैं इसके 10 एसएल भी ले सकता हूँ, रादर देन कि सीधा 10 लॉट ट्रेड कर दो, एक ही एसएल गया और अपना साइकोलॉजी ख़राब हो गई फिर मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता। तो इसलिए मैंने एकदम कम क्वांटिटी रखी है, और क्वांटिटी सिर्फ एक लोड से अब तो कम क्या ही कर सकते हैं, इसलिए एक लोड से टेस्ट कर रहे हैं। और बाकी जो अपनी जो डेली 10 बजे वाली स्ट्रैटेजी है उसको डिप्लॉय करते हैं, तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आज जब जिस दिन ये न्यू स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे उस दिन वो वाली नहीं करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कैपिटल इशू है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ETFs खरीद रहा हूँ और ETF बाय करके और बॉन्ड्स ले रहा हूँ, उनको प्लेज करके फिर ऑप्शन सेलिंग करूँगा, तो वहाँ से प्लेजिंग उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मैंने प्लेजिंग करी, क्या मेरा प्लान है। आपको सिखाऊंगा ज़रूर कि बॉन्ड्स कैसे लेते हैं, प्लेजिंग क्या करते हैं, प्लेजिंग के चार्जेस क्या है कोटक के अंदर, सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं ले लूँ एक बार खुद फाइनलाइज कर लूँ चीज़ों को, खुद अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँ, उसके बाद आपको चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर का ज्ञान दूंगा कि हाँ भाई ये ले लो, ये बॉन्ड ले लो, ये वाला ETF ले लो, ये निफ्टी 20 ले लो, गोल्ड ले लो। नहीं, मैं लेके दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे लिया है, आप भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलूँगा कि लोग होते हैं ना कि सिर्फ बता देते हैं खुद लेते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पहले आगे मैं चलूँगा फिर आपको पीछे से बताऊँगा कि हाँ रास्ता ठीक है या नहीं है। तो आप वीडियो में बने रहिए, जैसे भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको कर दूँगा, जो भी हम चेंजेस करेंगे। अभी फ़िलहाल 15 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो टाइम हो रहा है 10:42, ऑलमोस्ट 10:42, ठीक है। तो हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो मैं दिखा देता हूँ आज के दिन हमने क्या करा है। आज के दिन हमने 2123 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जो हमने 76,500 की पुट थी उसमें हमने प्रॉफिट बुक करा है, देखिए 986 रुपीज़, और जो हमने 77,000 की कॉल शॉर्ट करी थी उसमें हमने प्रॉफिट करा 1105 रुपीज़ का। तो टोटल हमने प्रॉफिट जो बुक करा है 2123 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। मैं एक बार आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ एडिटेबल चीज़ें है नहीं। और एक काम करते हैं, हम एक बार आए गूगल पे सर्च करते हैं कोटक न्यू, उसको ना 1x पे करता हूँ मैं, कोटक न्यू सिक्योरिटीज़ आ गया ना, ठीक है। तो ये सब रिफ्रेश ही हो रहा है और मैं फिर से दिखा देता हूँ। पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, ठीक है, कोई भी एक्टिव पोजीशन नहीं। तो 2123 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है। रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों प्रॉफिट बुक करा है। अल्टीमेट जो मेरी रेंज थी ना, वो मेरी रेंज 250 पॉइंट्स ऊपर की थी एट द मनी से। ये 76,000 की कॉल शॉर्ट थी और 76,500 की पुट शॉर्ट थी। अब मार्केट यहाँ साइडवेज है, ठीक है। टाइम हो रहा 10:42, ठीक है। बट मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक करा है मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में मैंने बुक करा है 10:23 पे, देखिए जो मेरा लास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 77,000 की जो कॉल एग्जिट करी मैंने 10:23 पे एग्जीक्यूट करा है, एग्जिट करा है मतलब, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि जैसे कि अब मार्केट 10:23 हो रहे हैं, प्रीमियम चल रहे हैं 30 रुपीज़, ठीक है। 250 पॉइंट नीचे 250 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स के लिए 250 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, 250 पॉइंट ऊपर जाना 250 पॉइंट नीचे जाना। अगर नीचे गया मेरा एसएल चला गया
तो फिर मेरे को ना मैनेज करने में इशू हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर वन वे नीचे आ गया, क्योंकि वैसे भी मार्केट आज 2.5% ऊपर है, अपर चांसेस कम है, नीचे के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर बाई चांस इसने ये रेंज ब्रेक करके नीचे आना चाहा तो ये प्रीमियम जो 30 रुपीज़ का 25 रुपीज़ का चल रहा है ना, ये प्रीमियम आपके 400-500 रुपये तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं डबल पे एग्जीक्यूट कर दिया इसको, तो दूसरे का मेरे पास 1:1, उसके बाद नई कॉल शॉर्ट करो, अगर कॉल रिकवरी आ गई तो फिर मतलब SLD हो जाएगा खामखा का। और हमें 2000 प्लस दिख रहा है, तो इट इज़ अ गुड प्रॉफिट इन अ वन लोड, ठीक है। 2-2.5 रुपये मिल रहे हैं। अगर यही मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मंथ के स्टार्टिंग से मैंने क्वांटिटी रखी थी, जहाँ से मेरा ड्रॉडाउन फेज से स्टार्ट हुआ था, तो वो रखता तो अभी तक मेरा सारा ब्रेक इवन हो जाता, क्योंकि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से मैंने अपनी क्वांटिटी 1:2 मतलब 1 लोट ही रखी, जहाँ मैं 3 लोट से ट्रेड करता था। कोई इशू नहीं है, पहले हमें यही मैनेज करना है कि धीरे धीरे गेन्स ऐड करते फिर वापस अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, और अभी जो होगा वो बता देंगे आपको जैसे भी होगा। फिलहाल तो यही सोचा है, कल भी सोच रहा हूँ 1 या 2 लोट से करूँ। जो 10 बजे वाली स्ट्रैटेजी है उसको 2 लोट से करूँगा, और जो ये वाली स्ट्रैटेजी है इसको 1 लोट से ट्रेड करूँगा फिलहाल के लिए फिर जैसे ही थोड़े ग्रीन्स में आएंगे अपन, फिर अपने वापस बैक टू जो नॉर्मल क्वांटिटी थी 60 3 लोट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियो आएंगे। ये मेरी पूरी ऑर्डर बुक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कब मैंने क्या लिया है, कहाँ पे लिया है, ये नीचे से मैं धीरे धीरे ऊपर ले आता हूँ। ये पूरी ऑर्डर बुक है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको चीज़ समझ आ रही है और आपको लगता है कि कोटक न्यू अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि इसको मुझे 250 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगी, आज के 200 समथिंग ब्रोकरेज जाएगी। और जनरली किसी और ब्रोकर में होता तो ये मेरी 400 और 300 समथिंग जाती, तो 100 रुपीज़ का फ़र्क आ जाता। अगर आपको लगता है कि हाँ कोटक न्यू में ओपन करवाना, आप पे कोई डीमेट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको ट्रेडिंग करनी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो कोटक न्यू का। और बाकी ब्रोकर अच्छा है। तो फिलहाल आज का हम डे क्लोज करते हैं 2123 रुपीज़ के लिए, और कल के दिन पे मिलते हैं। बाय बाय गाइस।